अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो आपको पता है कि पिछले दिनों भी इलेक्शन को डिरेल करने के लिए या इलेक्शन की डेट को आगे बढ़ाने के लिए करारदाद आई, मंजूर हुई। आज फिर एक करारदाद आम इंतखाबात 3 माह तक के लिए मुलतवी करने के लिए सेनेट में करारदाद को जमा करवाया गया है। ये कौन है जो नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो? एक सवाल। दूसरा, आपको पता है 2 जजेस ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, पहले भी हुआ है, जजेस मुस्ताफी होते हैं, लेकिन एकदम से 2 जजेस मुस्ताफी होना ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी एक सवाल है और उनके इस्तीफे मंजूर भी हुए हैं। बहरहाल इस वक्त इलेक्शन की डेट अभी तक के लिए हतमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पत्थर पर लकीर कह दिया, पूरी कौम इसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की पार्टीज इसके साथ खड़ी हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कैसे होंगे, टिकटें जारी हो चुकी हैं। लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान से इलेक्शंस की टिकट्स को यानी अनाउंस कर दिया है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसके अलावा दीगर लोग हैं, उनको टिकट जारी की है। इस तरह उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग सामने आ रहे हैं वो इस वक्त बड़े हैं। जिस तरह हमाद अजहर के वालिद वो भी सामने आए, यास्मीन राशिद साहिबा उनका नाम भी सामने आया, आलिया हमजा उनका नाम सामने आया। इस तरह इनका मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप जो लाहौर के अंदर है तकरीबन, उसके साथ मुकाबला होगा। बहरहाल इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे जारी हो रहे हैं। नवाज शरीफ सर्वे के मुताबिक, जो उमर सीमा की डी न्यूज़ के ऊपर स्टोरी भी है, उसमें 36 से 52% उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जा चुकी है कौमी सतह के ऊपर। ये कितने सच हैं ये फैसला अवाम खुद करेगी। अवाम ही से ये सर्वे आते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान हमेशा से रहे हैं। बहरहाल ये भी आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ 36 से 52% पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान 60% से 57 यानी 3% उनकी पूरे पाकिस्तान में कौमी सतह पर पॉपुलैरिटी कम हुई है। पंजाब में सबसे मकबूल तरीन लीडर इस वक्त नवाज शरीफ सामने आए हैं। सिराजुल हक दूसरे नंबर पर हैं। उसके अलावा इमरान खान दूसरे नंबर पर है, सिराजुल हक तीसरे नंबर पर है। और इसी तरह कौमी सतह पर भी सिराजुल हक तीसरे, बिलावल चौथे, साद रिजवी 5वें नंबर पर है। नवाज शरीफ पंजाब में 60% पर हैं, इमरान खान 53% पर हैं, सिराजुल हक 36% के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी है। ये सर्वेज हैं, हतमी नहीं हो सकता, 8 फरवरी को पता लग जाएगा। बिलावल 34 और साद रिजवी 31% पर उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त पंजाब के अंदर है। के पीके में पीटीआई की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो 45% पर है। नून लीग और जेयूआईफे इत्तेहाद में जा सकते हैं। उन दोनों की पॉपुलैरिटी मिलाकर भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी केपीके में सर्वेस के मुताबिक उनके करीब करीब भी नहीं है। पीटीआई 45, जेयूआईफे 15 और पीएमएलएन 9% के ऊपर है। अगर इनके साथ दीगर जमातें भी बनती हैं तो क्या केपीके के अंदर पीटीआई को टफ टाइम दिया जा सकता है? महमूद मौलवी साहब, उस्मा कारदार साहब और साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, ये जो पॉपुलैरिटीज है, ये सारे मैंने नाम लिए, आपके लीडर का नाम नहीं है इसमें सर्विस में। देखिए, उसकी वजह ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी की जो लिस्ट है ना, ये लीडर ओन जो है, उसकी वजह ये है कि जहांगीर तरीन साहब, ठीक है ना, ये बेसिकली पॉलिटिक्स से जो है काफी अरसे जो है बाहर रहे हैं और वो नाअहल थे और अब वो जो है अहल हो गए और अब उन्होंने जो है सीट पे बैठे हैं। तो देखिए, सर्वे में थोड़ा टाइम लगता है और सर्वे के रिजल्ट्स और इलेक्शन के रिजल्ट्स में बड़ा फर्क होता है जी, ठीक है ना। ये मैं पंजाब की तो बात नहीं कर सकता हूँ, कराची के 2018 का सर्वे के क्या रिजल्ट्स थे और जो है और सर्वे क्या कह रहा था, ठीक तो है। ये चेंजेस होती रहती है। तो ये मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि जी सर्वे का मतलब है कि वही हिसाब से पॉपुलैरिटी हो। देखिए ना, कुछ चीजें जो है फेसबुक पे होती हैं, कुछ ट्विटर पे होती हैं, कुछ जो है रियलिटी में भी होती है। अच्छा, देखिए ना, ग्राउंड पे बड़ा फर्क है। देखिए ना, आप ये मैं बताऊं, कराची में जो है जमात इस्लामी ने कितने पॉपुलर होकर बल्दियात में उन्होंने सीटें निकाली, मगर उनकी आपको रेटिंग जो है बल्दियात में बहुत अच्छी मिलेगी, मगर जो है प्रोविंशियल में और नेशनल में कराची से नहीं मिलेगी। ये फर्क है। ठीक। लेकिन वो कराची के अंदर अगर बल्दियात में उन्होंने इस दफा पीपल्स पार्टी को, वो इलेक्शन किस तरह हुआ आप लोग उनके सामने है। बहरहाल अगर उन्होंने टफ टाइम दिया तो आपको नहीं लगता कि वो पॉपुलैरिटी जो सर्वेज में भी आ रही थी कि जमात इस्लामी मोस्ट पॉपुलर है, वो सामने भी आई, इलेक्शन रिजल्ट में नहीं आई सामने, वो तो डायनेमिक्स और है, मगर पॉपुलैरिटी तो थी। इसी तरह पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो कहीं पर भी नहीं नजर आ रही जनाब। देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई पार्टी है, ठीक है ना।
और इसके ये पहला इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के बाद ही देखिए ना, जो भी पार्टी बनती है वो पहले इलेक्शन के बाद जब स्टेबल होती है और उनके कैंडिडेट्स आते हैं उसके बाद ही वो स्टेबल होती है। आप देखें ना, पीटीआई को 28 साल लग गए थे, ठीक है ना, कई साल तक उनके एक आदमी भी नहीं आता था, तो टाइम तो लगेगा। अगर आप समझते हैं कि जी 6 महीने में ये पार्टी बनेगी और वो तो इसलिए आपके जो ख्वाब हैं कि है ही नहीं सीएम बनने के लिए, या इस तरह कुछ भी नहीं, इस तरह नहीं सोचा अभी, बस आपने इलेक्शन को टेस्ट करना है? मतलब देखिए, हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते कि हम गए कि जी पीएम हम बनाएंगे। मतलब देखिए ना, ये तो आदमी अपने आप को बेवकूफ बना रहा है ना। ठीक है। जहांगीर तरीन का क्या फैसला हुआ सर? इलेक्शन लड़ेंगे? जी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। तो उस हल्के में नून लीग के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए अब ये वहाँ का पंजाब का भी मेरे ख्याल सेटलमेंट हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, मगर सिंध के अंदर तो मैं बड़े वाज़ेह आपको बता दूं, हम किसी पार्टी के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। और आपके कैंडिडेट्स पूरे सिंध में हैं या नहीं? पूरे नहीं है पूरे सिंध में। देखे मैं बताऊं, तकरीबन 38 कैंडिडेट्स में उतार रहा हूँ पूरे सिंध में, 38 और 38, और मेरे ख्याल से 8 या 7 या 8 उतारूंगा नेशनल के। ऐसा क्यों सर? टाइम नहीं मिला या लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? क्या हुआ? अब इस्तेकाम पार्टी टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है। इतने कम टाइम में आप मुझे बताएं ना कि 38 कैंडिडेट उतरे हैं, और जो कि ये नहीं है कि जी खाना पूरी, वो आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, उसमें से मैं ये नहीं कहता हूं इसमें 38 में से और 8-10 में से 50% की तवक्को रखी है, या कितनी मार्जिन कितना रखा है? मैं बड़ा रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। रियलिस्टिक, मैं भी आपसे रियलिस्टिक पूछ रहा हूँ। अगर मैंने 38 से 40 की है तो मैं उसके 25% की जो है तवक्को रख रहा हूँ कि अगर मेरे 38 से 40 कैंडिडेट एमपीए के खड़े हुए हैं तो उसमें से 10-12 सीटें तो मैं निकालूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आप साथ ही रहिएगा, मैं आपकी राय का एहतराम कर रहा हूँ, आपने रियलिस्ट होकर। मैं जरा दूसरे उज़मा कारदार साहबा, ये जिस तरह महमूद मौलवी रियलिस्ट हुए हैं और उन्होंने सच बोला है, आप भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले, अवाम को देखें। आज भी 21 अक्टूबर से लेकर आज भी आप उस बंदे के जो जेल में है उसके पास नहीं पहुंच पाए पॉपुलैरिटी में, सर्वेज में। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपने हमें मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में आप जो इनके सोशल मीडिया के जो सर्वेज है ना, वो कुछ ज्यादा ही गैलप सर्वे और दीगर सर्वेज को सामने रखा हुआ है। उमर चीमा की रिपोर्ट कोट की है मैंने, सोशल मीडिया से नहीं उठाया। उसमें तो 100% पीटीआई है, उसमें तो पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा कोई रहता ही नहीं है। वो बॉट्स जितने मर्जी आप ले आए खरीद के, जितने मर्जी आप वोट डलवा लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो बहुत फर्क होती है। इलेक्शन जो है वो ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है? ठप्पे लगते हैं, इलेक्शन चोरी होता है, आरटीएस बैठता है। आपको मैं बता दूं कि 2018 में अगर इनको 1.25 करोड़ वोट पड़ा था पीटीआई को, तो जो बाकी पार्टीज बैठी थी पार्लियामेंट में उनको भी 2.5-3 करोड़ वोट पड़ा था। तो ये इनकी खाम ख्याली जो है ना, 8 फरवरी को आपके सामने जो है ना, उसमें गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। इस वक्त सबसे मुनज़्ज़म, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्टी, नेशनल पार्टी है पाकिस्तान में, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। और मोहम्मद नवाज शरीफ को जी कैसे वो इस तरह से एक जलसा नहीं किया आपने? पूरे 60 दिन 70 दिन हो गए, एक जलसा नहीं किया आपने। नंबर 1 तो आपने 21 अक्टूबर का जलसा देख लिया, मैंने वो याद कर लिया, मेरे ख्वाबों में आता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हिस्ट्री में नहीं हुआ। अच्छा, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। हमारी इलेक्शन कैंपेन तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी। उसके बाद आप देखें 40,000 लोगों ने अप्लाई किया नून लीग के टिकट्स पे। इस वक्त यानी कि 20 तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। पर्सनली बैठ के तो हर कैंडिडेट से उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनकी बात सुनी। आपको मुझे कोई और पार्टी कोट कर दे जिसने ऐसे किया हो। पीटीआई में तो ये कल्चर ही नहीं था। खान साहब हमेशा कहते थे मैं इंटरव्यू करूंगा, मैं मेरिट में बात करूंगा, और कभी धेले का उन्होंने इंटरव्यू किसी का नहीं किया था। तो ये कल्चर मैंने सिर्फ पीएमएल नून में देखा है। अच्छा। और इसी वजह से सारे लोग जो हैं आपस में इसलिए तो चलते हैं, इंटरव्यूज करते रहे, ड्राइंग रूम में बैठे रहे हैं, हीटर तो लगा के बाहर नहीं निकले, इतनी सर्दी में जलसा नहीं किया। ख्याल है कि 40,000 कैंडिडेट जो है उनका इंटरव्यू आपके स्टूडियो में आके करते या बाहर किसी मैदान में कुर्सियां लगा के? नहीं, मेरे स्टूडियो में क्यों आना है? आप बता देना।
आप बता दें। पहले भी होता रहा है, अब ये पहली दफा तो नहीं इलेक्शन हुए, पहले इलेक्शन हुए कि 40,000 लोगों के इंटरव्यू कर करके सिर्फ आपने उनको जॉब देनी है ना उनको ये तो जॉब देने वाला कल्चर आ गया ना कि जनाब एमएलए है, आपकी सीवी एक्सेप्ट हो गई है, आपको एचआर से राब्ता कीजिए, जॉब मिल जाएगी। आपको जो भी टिकट के लिए अप्लाई करता है वो किसी बेसिस पे करता है, किसी क्राइटेरिया पे करता है। मैं पूछता हूँ टिकट्स के ऊपर भी महमूद साहब, उसकी कुर्बानियां होती हैं पार्टी के लिए, उसने अपना पार्टी को टाइम और खून पसीना पूछता हूँ जितनी कुर्बानियां मुनहरिफ लोगों ने दी है ना आपके लिए, मैं पूछता हूँ अभी आपसे पूछता हूँ, उन लोगों को टिकटें देके अपने लोग जो नाराज करके बैठे हुए वो सवाल अलग से है। महमूद मौलवी साहब ये जो बात तो सुन लेना, अब आप देखें कि 17 तारीख से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, हर सूबे में वो जाएंगे, जलसा करेंगे। 15 तारीख से मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इन सारों के 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे जलसे, और पहले भी होते रहे। शहबाज शरीफ का आपने देखा कि वो मुस्तफाबाद में जलसा हुआ, और ये इनका हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, फिर मरियम साहिबा जलालपुर जट्टा में गई, वहां पे हुआ। ये हो रहे हैं, छोटे मोटे होते रहे, लेकिन अब जब कैंडिडेट्स फाइनल हो गए हैं, जब टिकट्स अलॉट हो गए, तो अब जाके तो जल्द से जुलूस शुरू होंगे। ठीक, अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये जो सर्वेज हैं, एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठता है, लेकिन अगर फिल वक्त मान भी लिया जाए नवाज शरीफ दूसरे, इमरान खान पहले, सिराजुल हक तीसरे, बिलावल चौथे, साद रिजवी पांचवें, आपको लगता है ऐसा ही है? नहीं, मेरा ख्याल से देखिए सर्वेज के फिगर्स जो अथॉन्टिक इतने होते नहीं है, मतलब ये हिस्टोरिकली आप देखें ना, अथॉन्टिक कोई भी नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है, मगर इतना भी नहीं होगा कि अगर वो कह रहे हैं कि 60 तो 6 नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है ना। मतलब 10 मतलब कुछ जगहों पे वो भी कौन सी कंपनी सर्वे कर रही है, क्या कर रही है। देखिए अगर पार्टी खुद सर्वे करा रही है तो फिर तो वो कहेंगे कि जी हमारा जो है 100% है, जैसे मेरी बहन अभी कह रही थी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पार्टी खुद सर्वे करा रही है और वो बैठी हुई है तो वो कहेंगे कि जी आपके तो 90% है, आप तो बिल्कुल जीत गए, वो फिर अलग है। मगर अगर बिल्कुल जिसको बोलते प्राइवेट किसी इदारे से करा लें तो उसमें जितने जो भी फिगर्स आते हैं उसमें 10-15%, मैक्सिमम 20% इधर उधर होता है, उससे ज्यादा। ठीक है, ठीक। साबिर बलोच साहब, ये आप, मैं भी यही सवाल आपसे, फिर आगे हम सियासत के ऊपर बात करते हैं। बिलावल पंजाब में हैं 5वें नंबर पर और नेशनल लेवल पे 4थे नंबर पर सर्वेज में। बिलावल तो वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे आपकी तरफ से? इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब चेयरमैन, बिलावल जो है ना वो पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम है। अच्छा। ये जो सर्वे की बात आप कर रहे हो, ये सर्वे ये कौन करता है? कौन करता है? यहाँ पर तो इन लोगों के सर्वेयर तो इनके अपने हैं। अच्छा, जो जी चाहे उनसे लिखवा लेते हैं, उनसे सर्वे करवा लेते हैं। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल है कि जो सर्वे के नाम पे जो है ना वो एक धंधा और एक कारोबार उन्होंने बनाया हुआ है। कितने परसेंटेज चाहिए, कितने नहीं चाहिए, आपको 25% चाहिए, 25% की पेमेंट कर दें। अगर आप नवाज शरीफ को 50% चाहिए तो नवाज शरीफ को 50% उनको दे देंगे। इमरान खान को 60% चाहिए तो उसको 60% पे करेगा, उसको ये जो हम ये सीरियस लोग, ये जितने भी सर्वे करने वाले लोग, इनकी कोई सर्वे थोड़ी है। ठीक है, लेकिन सर आपने जिस तरह इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है। अगर सिलेक्शन होती तो हमारे तो 99 उससे पहले भी 4थे नंबर पे बंदे को उठा के चीफ बना दिया जाता था, तो 4थे नंबर वाला वजीर आज़म नहीं बन सकता। ये इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। इस चक्कर में न पड़े ना यार, इस बात को छोड़ दो। बिलावल साहब 4थे नंबर पर, बिलावल साहब पहले नंबर पर आवाम के दिलों में, आवाम के लिए। बिलावल साहब ऐसे चेयरमैन बिलावल ने, अब आप देखें कि उन्होंने अपना पैगाम, अपनी पॉलिसी, अपना जो लोगों की खिदमत करने का जो तरीक़ेकार है वो हर घर घर पहुंचाया माशाल्लाह। अच्छा, वो इलेक्शन की आप बात देख लें कि यानी अब तक जिस तरह आपने अभी फरमाया कि लेकिन नून लीग के लोग अभी तक तो जो है ना वो उठे भी नहीं है। अभी तक वो अपने घरों में बैठे हैं। नून लीग घरों में बैठी है, घरों में छुप के बैठी है। लेकिन बिलावल साहब पिछले 3 महीनों से वो पाकिस्तान के एक एक कोने में जा रहे हैं, क्या बात, इलेक्शन कर रहे हैं। वो 2 दफा उन्होंने का दौरा किया है, गांव-गांव का, पंजाब का दौरा किया है, हर इलाके का।
बलूचिस्तान का दौरा किया। अभी जो उन्होंने अपनी जो शेड्यूल बनाई है, उस शेड्यूल के मुताबिक वो पंजाब का भी दौरा करेंगे, पख्तूनख्वा का फिर से दौरा करेंगे, बलूचिस्तान का भी 12 तारीख से का दौरा शुरू हो रहा है। तो वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके कारकुन, उसके लोग घर घर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर घर जाकर बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अच्छा वजीर आजम नहीं था, उसने मुल्क को डुबो दिया है, कोई जेल से बचने के लिए, कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मुझे वजीर जवाब वाला मेरी अर्ज सुने, आपने उनका मंशूर नहीं देखा 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आपने उसके 10 पॉइंट नहीं देखे आपने उनका जो है ना सरकारी मुलाजमीन के लिए, आवाम के लिए बिजली के क्या बात, जबरदस्त सर, मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने नहीं देखी, अल्लाह करे ये सच हो जाए। शहबाज शरीफ हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम शहबाज शरीफ के लिए कभी नहीं जाएंगे कि उसने क्या किया नहीं किया, वो लोग उससे, आवाम उससे खुद पूछे कि जी उसने अच्छा किया या बुरा किया। ठीक, उस्मा साहबा पॉलिसी नहीं है ये। घरों से तो निकलो नून लीग वालों, घरों से बाहर निकलोगे, बिलावल की तरह सर्दी गर्मी बर्दाश्त करोगे तो इलेक्शन जीतोगे, या फिर क्या ये इलेक्शन है, सिलेक्शन थोड़ी है? देखिए बात सारी ये है कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे बिलावल अगर लगाना चाह रहे हैं तो पहले लोगों को ये बताएं ना कि सिंध में क्या तीर मारा है। 15 साल इनकी हुकूमत रही है तो क्या परफॉर्मेंस थी सिंध में, जरा हमें बता दें। आज भी कराची के लोग जो है बगैर पानी के टैंकर से खरीदते हैं बेचारे पानी, और जो सड़कों का हाल है और जो वहां पे तालीम का हाल है वो सबके सामने है। तो अब लाहौर को फतह करने किस सिलसिले में वो आ रहे हैं जो उन्होंने तीर मार दिया वहां पे, और खाली खोखले नारों से या झूठे वादों से तो कोई बात नहीं बनती ना, आपको कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। मियां मोहम्मद आपको दिखाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने आपको 2017 में जब छोड़ा था तो उस वक्त आपका ग्रोथ रेट 6% था, आपका डॉलर 105 पे था, आपका पेट्रोल जो था वो 2023 में छोड़ के क्या किया मियां शहबाज? तो आप मुझे ये बताइए, आप उस वक्त न्यूक्लियर पावर बन गए थे, उन्होंने एटमी धमाका किया था, 18 घंटे की लोड शेडिंग जो थी उन्होंने खत्म की थी जब वो उनकी हुकूमत गई है। 12,000 मेगावाट उन्होंने नेशनल ग्रिड में डाला था। इन लोगों की पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक हुकूमत थी, टोटल 700 इन्होंने मेगावाट ग्रिड में डाला था, और पीटीआई ने तो टोटल 400 डाला था। तो अब कारकर्दगी पे आप जाए ना तो ये देखें कि आपने डिलीवर क्या किया जब आपकी हुकूमत थी। आप 18 मोटरवेज बनी मुल्क में, सारी मैं पूछ लेता हूँ बस, ठीक है, एक मिनट जरा महमूद मौलवी साहब, फिर एयरपोर्ट बने मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में बने। इन लोगों ने क्या बनाया? इन लोगों ने क्या बनाया पूछ बताएं जी साबिर बलोच साहब। लेकिन उससे पहले महमूद मौलवी साहब, असल में हमारा सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस तरफ ही होना चाहिए कि तुमने क्या किया, तुम क्या करोगे, रादर के तुम बचने के लिए, तुम बैसाखियों पे, तुम लाडले, इससे हट जाना चाहिए हमें। महमूद साहब देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो सिस्टम है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है इतना देखें क्रिटिसाइज करें जितना बर्दाश्त भी कर सके और फिर सामने कुछ कर सके। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, देखें हम DRPML एंड पीपल्स पार्टी एक दूसरे के। जी महमूद साहब, महमूद अच्छा साबिर शाह साहब आप बताइए सर, एक तो ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, सिंध की परफॉर्मेंस बताएं, क्या किया ये बता दें, उसके बाद बताइएगा कि कोई जेल से बचने के लिए, जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है इलेक्शन। आप क्यों लड़ रहे हैं सिंध की तरह लूटने के लिए? जी मैं एक अर्ज करूँ आपको कि अब ये बत्ती के पीछे फलाना और ये चीजें, ये बहुत पुरानी बातें हो गई है। मैं ऐसी बातें करके अपना वक्त जाया नहीं करता है, वो यही करते रहे, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि अभी आप देखें कि यानी ये जो 15 महीने में हम अब भी कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब के साथ इकट्ठे हमने काम किया है, लेकिन बात यह है कि अब आप उसमें परफॉर्मेंस देखें। एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब की जो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी, अच्छा वो अनफॉर्चुनेटली कि इनको तो ये पता भी नहीं था कि जनाब के पावर लिमिट्स क्या है, इस्लामाबाद के पावर लिमिट्स क्या है, अमेरिकन के पावर लिमिट्स क्या है, इंडिया के साथ उनके क्या पावर लिमिट्स है, अच्छा और उनके साथ किस तरह की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, उनके साथ किस तरह डिप्लोमेटिक बिहेवियर होना चाहिए। ये आप किसके बारे में, पीटीआई के बारे में कह रही हैं या नून लीग के बारे में कह रहे हैं? दोनों का जी, मेरी अर्थ सुनो, मैं आपको अर्थ कर लूँ, पीटीआई से लेके ये जो 15 महीने की हुई, लेकिन
अब आप देखें कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब का, चेयरमैन बिलावल की जो परफॉर्मेंस थी, उस पर तो उसके दुश्मन भी और इवन शहबाज शरीफ साहब खुद भी वो उसके जो ना एडमायरर है, और वो खुद ये एडमिट करते हैं कि जी के हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में जो हमारे जो खला पैदा हो गया था, जो हमारे उसको पूर किया, किसी के साथ भी ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको रिस्टोर किया भाई। लेकिन एक चीज साबिर साहब अच्छी चीज ये है, चले गए वो अमेरिका चले गए, वो यूरोप चले गए, वो अरब कंट्रीज में चले गए, वो रशिया चले गए, वो हर जगह चले गए, और उन्हें पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के उस इमेज को जबरदस्त जो शैटर्ड हो गया था उसको उसने रिस्टोर किया। और इस उम्र में वो ये काम, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होने वाली बात नहीं है, या सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर होने वाली बात नहीं है। बात ये कि ये काम वो शख्स कर देता है कि जो पाकिस्तान के इमेज को उस वक्त बनाएगा कि जब वो इसके लायक होगा। बिलावल साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, या आपका वो है अपना तरीन साहब है या अलीम साहब है, या आपका मौलाना जो है ना सिराजुल हक है या इमरान खान है। इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, फिर मुकाबले में है, प्रोग्रेसिव शख्स है, वो दुनिया के मामलात को जानता है, समझता है, पढ़ता है, डिस्कस करता है, महमूद मौलवी साहब देखता है। ये सब चीजें उस वक्त होती है कि जब आपकी समझ में आती है ना। अब ये मुसलमान की समझ में कोई बात नहीं आ रही, वो तो ऊट पटांग मार रही है ना। अच्छा, जिस तरह जाहिर है कि वो ऐसी बातें करेगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये चीजें उस वक्त होती कि जब आप चीजों को उस वक्त लेंगे, उस वक्त आप उनको ठीक करेंगे जब बात आपकी समझ में आएगी। और अल्लाह की मेहरबानी से चेयरमैन बिलावल एक इंतहाई मुहज़्ज़ब और इंतहाई पढ़े लिखे माशाल्लाह, और उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को अवाम को चाहिए कि उसको पावर में लाए, इख्तियार में लाए, और उसको महमूद मौलवी साहब, मैं पूछता हूँ जरा, महमूद मौलवी साहब पढ़ा लिखा ज्यादा सबसे बिलावल है, ना शहबाज, ना नवाज, ना जहांगीर, ना अलीम, सब माफिया, सिर्फ बिलावल पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शख्स है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या गलत बोल रहे हैं वो महमूद मौलवी साहब? आप बताएं खुद में। सर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, फिर आप ना बाइस का वो एक थप्पा लगा देते हैं अवाम, इसलिए मैं नहीं राय दूंगा, मैं एज ए तजिया कर बैठूंगा फिर बताऊंगा। महमूद मौलवी साहब आप बताएं जरा। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कहूँगा कि बिलावल जो है एक अच्छे कैंडिडेट हैं, मगर देखिए हम एक दूसरे से कंपेयर करके एक चीज में आपको आज बता, सर कंपेयर ही होना है ना, इलेक्शन में होता ही कंपेयर है। और देखिए वो नहीं, मगर कंपेयर करें ना, मगर किसी और वो जो दूसरों को डिग्रेड करके उसको अपना कद बड़ा नहीं करना चाहिए, एक चीज। और ये मैं आपको आपके शो के महमूद मौलवी साहब यार इन सर जी आने वाली हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, PMLN भी होगी, दूसरी पार्टीज भी होंगी। तो फिर हम आज ऐसी बातें क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बन के मुल्क को इस बहरान से निकालेगी, जो आसिफ जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें ये पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बननी, तो हम एक दूसरे पे ऐसे तनकीद और ऐसे लफ्ज ना बोले कि बाद में सामने बैठना मुश्किल हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं। मेरा तो कहना है, देखिए अभी आपके सामने है कोलिशन, अभी जो गवर्नमेंट थी बाद में फिर भी बैठ जाते हैं। आपने हिस्ट्री मुझसे ज्यादा देखी है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ 90s में, फिर वजीर खारजा भी बन गए। ये बदकिस्मती है कि जो है हम जो है ये करते रहते हैं, समझे ना जी। और एक दूसरे को उसके बाद पीटीआई कहाँ पर होगी ये आपको नजर आ रहा है? पीटीआई भी मैं आपको बताऊं, पीटीआई जो है वो भी जो है कुछ जो है असेंबली में होगी। उसकी वजह कि अगर पीटीआई असेंबली में नहीं हुई तो ये इलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। देखिए मैं पीटीआई का नहीं, मगर वी हैव टू बी फेयर, पीटीआई को भी इलेक्शन में होना चाहिए ताकि वो भी इलेक्शन लड़े। ऑब्वियसली ये मैं अग्री कर रहा हूँ कि वो जो है इतने सीटें नहीं लेंगे जो लोग कह रहे हैं। क्यों? उसकी वजह जो सर्वे पॉपुलैरिटी उसमें तो 57%। देखिए मैं आपको बताऊं, सर्वेस लोग देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अवाम जो है फौज के अगेंस्ट नहीं है। सही है। और मेजॉरिटी तो अवाम जो है फौज के साथ है। और ये जो नैरेटिव है कि जी इनका नैरेटिव ये है कि टोटली अगेंस्ट द आर्मी। ठीक है। और जब ये नैरेटिव बनाते हैं तो आपको
पॉपुलैरिटी फेसबुक पे और इन चीजों पे मिलता है। मगर उज़मा साहिबा, आप मैं समझ गया उज़मा साहिबा, वो साबिर बलोच साहब अभी हमारे साथ हैं ना। साबिर बलोच साहब ने कहा कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि ये ऊँट पटांग नहीं मारनी चाहिए, कौम को भी नज़र आ रहा है सिंध में किसने परफॉर्म किया, वज़ीर ख़ारजा किसने बेहतर परफॉर्म किया, उनकी एक लेगेसी है, आप पास भी नहीं है। तो ड्राइंग रूम से फिर मैं कह रहा हूँ बाहर निकलें और बिलावल की तरह बने, पढ़े लिखे भी उसकी तरह नहीं है आप और मेहनत भी नहीं वैसी कर रहे। ये मामलात पीपल्स पार्टी में हमें ज्यादा नजर आते हैं, तो इसलिए शायद इनकी वोकैबुलरी में इनके पास लफ्ज ही सिर्फ ये दो रह गए हैं। बिलावल बच्चा है, खूब सैरें की, खूब इधर उधर घुमा फिरा वो एज फॉरेन मिनिस्टर, अच्छी बात है, लेकिन फिर साथ ही उनके अपने वालिद को फिर पता नहीं क्यों मीडिया पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि बिलावल जो है अभी उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी वो जरा ना तजर्बाकार है, इसलिए वो ऐसी बातें कर देता है। उनको तो पता है जरदारी साहब को कि नंबर गेम है और नंबर उनके पास है नहीं हुकूमत बनाने के, तो इसलिए बुलंदो बाम दावे करने और फिर बुजुर्गों वाली जो बात की उसे अपने इनके पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, वो फरतुल्लाह बाबर है, वो रिजाइन कर गए, वो नाराज हो गए, तो अपने इनके वालिद जो है वो बुजुर्ग हैं, तो फिर इस तरह की बातें करने से अपना इनका जो है ना वो कद छोटा होता है। तो उनको चाहिए कि जरा और सीखें, जरा और तजर्बा लें, उसके बाद फिर बातें करेंगे इस तरह की। तो खाली नारों से कुछ नहीं होता। और ड्राइंग रूम वाली जो आप बात कर रहे हैं, हमारे सब लोग कंस्टिट्यूंसीज में निकले हुए हैं, ख्वाजा आसिफ को देख लें आप, इनको अता तारड़ को, ये सारे निकले हुए मैदान में अपने अपने हलकों में। हमारे जो हमजा साहब हैं, जो मरियम नवाज साहिब हैं, ये सब अपने हमारी तंजीमें जो है ग्रास रूट लेवल तक, यूसी लेवल तक मुतहर्रिक है, और तो कोई पार्टी की है नहीं। आपको दिखा देना किसी और पार्टी की कोई तंजीम हो तो मैं फिर आपकी बात मान लूंगी। और इलेक्शन जो है तंजीम से लड़ी जाती है, इलेक्शन एक पूरी साइंस है, उसके लिए आपको पूरा इलेक्शन डे मैनेज करना पड़ता है, और ये कैपेबिलिटी किसी और में नहीं है सिवाय उसके के मुस्लिम लीग नून जो है वो। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर आप लोग सबके लिए सवाल। एक तो आम इंतखाबात 3 माह तक मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा, ये कौन है जो बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है या चाह रहा है, एक सवाल। और दूसरा, बिलावल को फिर मैं कोट करूंगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ा है। वो जेल से बचने के लिए वो तो बच नहीं गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद साबिर बलोच साहब। ये बिलावल ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं, जबकि उनको अगर इतना आपको एतमाद है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए वज़ीर ख़ारजा उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आपकी सिंध की परफॉर्मेंस, क्यों वो करैक्टर असैसिनेशन बकौल नून लीग के हमारी कर रहे हैं? हम तो एक लफ्ज़ भी नहीं उनके बारे में बोल रहे, जेल से बचने, जेल से निकलने के लिए। ये ज़रूरी है उनके लिए? सवाल उज़मा कारदार साहबा, आप बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। इनको पता होना चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पे बरी किया है हमारी अदालतों ने। अगर इनको अपनी अदालतों पे और अपने जुडिशल सिस्टम पे एतमाद नहीं है बिलावल को, तो फिर सबके सामने कह दें। इनके वालिद साहब को तो है, वो तो 12 कह चुके हैं कि हमें अपने सब इदारों पे एतमाद है, बशमूल इलेक्शन कमीशन के। तो फिर मेरे ख्याल में ये बचपना जो है ना अब छोड़ दें और वो बात करें जो इश्यूज वाली बात है। और वो आपने अगर यहाँ पे कोई किला फतह करना है तो बताएं कि आपके बाकी कैंडिडेट्स किधर हैं पंजाब में, कहाँ है बाकी लोग? हमें तो बस साउथ पंजाब में 2-4 कैंडिडेट्स का इन्होंने अनाउंस किया है। हमने तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर हल्के, हर एनए, हर पीपी के हमने पूरी लिस्टें जारी कर दी हैं। तो ये भी बता देना कि कहाँ रह गए इनके, किधर रह गए? सिंध से वो चले हुए अभी तक पहुंचे नहीं पंजाब, किधर रह गए इनके पंजाब के कैंडिडेट्स? तो हवाई फायर करना बंद कर दें और जरा थोड़ी ग्राउंड रियलिटी के साथ इन टच रहें। ठीक है, अपनी वो काविश कर रहे हैं, हमें हम खुश हैं इस चीज से, लेकिन उतना ही करें जितना कि वो उनकी कैपेबिलिटी है। उससे बढ़ के लोगों पे कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहना तो हमें भी बहुत कुछ आता है। क्या जी, क्या कहना आता है आपको? आपको बता तो दिया है। अच्छा, कि ये सबज बाग दिखाई जा रहे हैं, इनके सिंध में कारकर्दगी 0 है।
वहां पे रो रहे हैं लोग। अच्छा जी। और ये मैं सिंध नहीं पीछा छोड़ा साबिर भाई आपका, नजर आ नहीं रहा है। तो ये सारी बातें हम देखें, हम इश्यूज पे बात करेंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन में नून लीग भी कह रही है, सर्वेस भी कह रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई वर्सेस नून लीग है, पीपल्स पार्टी के पास तो एक कैंडिडेट हैं लेकिन उस तरह से नहीं है, और वो लाहौर में घर में घुसकर मारने वाला जो बयान था बिलावल का, वो तो गया हवा में। साबिर बलोच साहब जी। साबिर भाई जी जनाब। भाई देखो, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के मफाद और आवाम के मफाद के लिए मुख्तलिफ अदारों से, मुख्तलिफ चीजों से जहाँ पर जरूरत पड़ी है उन्होंने कंसंट्रेट की है, उन्होंने मुजाहमत की है आवाम के मफादात के। जबरदस्त। अब आप देखो, बात यह कि ये जो जमातें हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग शहीद ग्रुप हो, ये लोग हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के जो है ना लोग रहे हैं, इनको हमेशा पपेट रहे हैं, पपेट ऐसे बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। ये पपेट तो है तो सही, लेकिन ये मतलब को लेकिन सख्त आप ही यूज कर लेंगे। अगर मैं करूँ तो मोहतरमा जो खामखा नाराज हो जाएगी, ट्वीट करेगी। लेकिन ये मैं भी नहीं कहता। अभी जाहिर है कि जो अदारे हैं, जो लोग हैं जिनके मफादात हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अच्छा अब वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसी लीडरशिप को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि देखो, यानी जुल्फिकार भुट्टो को जो उसके साथ जो किया गया, हमारी मोहतरमा शहीद के साथ जो किया गया, अच्छा, और ये कि अक्सर जरदारी साहब को 14 साल आपने जो ना मुफ्त जेल में बिठा दिया। तो ये चीजें इन लोगों ने कहाँ देखी है, इन लोगों ने कहाँ इनको फेस किया, कहाँ इन लोगों ने सर 2018 से 2022 तक वो हनीमून में तो नहीं थे ना, ये सारी चीजें बर्दाश्त ही कर रहे थे नून लीग वाले। किसकी बात कर रहे हैं? नून लीग की बात कर रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं आपने सब कुछ देख लिया, तो 2018 से 2022 तक नहीं है। मेरी बात से आज की नजरें वही लगी हुई है जहाँ पे उनको कुछ आसरा हो जाता है। इस तरह नहीं होता भाई। जहाँ तक मैं ये चीजें पीपल्स पार्टी को, लो जी साबिर साहब, मैं आपकी सारी बातें ना मैंने तस्लीम कर लेता हूँ। 8 फरवरी आ गया, आप इनके मुखालिफ, आप कह रहे हैं कि जिस डंडे के साथ ये उठाए गए थे उसी डंडे के साथ ये लाने के लिए कह रहे हैं कि हमें लाया जाए। ये सारी चीजें आपकी मान लें, 8 फरवरी के बाद अगर दोबारा कोalition गवर्नमेंट, जो महमूद मौलवी साहब भी कह रहे थे, आप नहीं थे तब, तो अगर आप उनके साथ बैठ गए तो फिर मैं क्या सोचूंगा एज ए वोटर? नहीं देखो, एज ए वोटर मैं आपको करूँ कि ये तो एक जो है ना बहुत ही आपकी तरफ से या किसी की तरफ से, या जो हमारे मौजूद बैठे हैं यहाँ पे उनकी तरफ से मैं एक ही अर्ज कर रहा हूँ, उनके लिए एक अर्ज कर रहा हूँ कि देखो, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी को लीडरशिप को अब आप बैठ के जनाब तरीन की जमात के साथ या जो है ना वो आसाम की जमात के साथ या कोई और दूसरी जमात है, इनके साथ कंपेयर करना, ये तो आप जाति कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अब आप इस्तेकाम पार्टी है, पता नहीं क्या है, अब उसको आप पार्टी के लेवल पे आप ले आएंगे। वो आपको शायद सिंध में टफ टाइम देने जा रही है, आप कह रहे हैं पता नहीं क्या है। महमूद मौलवी सब सुन रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्बानियों को आप आगे पीपल्स पार्टी के लीडरान की कुर्बानियों के साथ लाएंगे और कंपेयर करेंगे, ये तो नामुनासिब बात है, ये जुल्म है। और ऐसा न करें प्लीज, आप लोग भी ऐसा न करें। कम से कम कुछ तो फेयरनेस तो होनी चाहिए ना। ये तो इनमें तो कंपेयर करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं, अगर पाकिस्तान के लोगों को अपनी भलाई चाहिए, अगर पाकिस्तान के लोगों को एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को एक इज्जत और इकराम का मकाम चाहिए, तो उनको पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना पड़ेगा। अदरवाइज पर अगर उनकी किस्मत में अगर ये ख्वारी लिखी हुई है तो ख्वार हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ये ख्वारी लिख दी गई है कि नहीं, अभी नहीं लिखी। मैं कहता हूँ अगर वो समझते हैं कि भाई कि ये चीजें जो है ना उनके लिए बेहतर है, तब तक जाए, नवाज शरीफ की तरफ जाए, जिसकी तरफ चले जाए। अगर वो एक बाइज्जत ऑनरेबल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। लो जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उज़मा साहिबा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जी पाकिस्तान की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए, लोगों की इज्जत के लिए, पासपोर्ट की बेहतरी के लिए, जो कि आज भी दुनिया में नीचे से चौथे नंबर पर बदतरीन पासपोर्ट पाकिस्तान का है, उसको बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी आए ना आए आप जान छोड़ दें, ये वो कह रहे हैं।
अच्छा, इनको बोले कि हमारी फिक्र ना करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी आएगी, तीर चलेगा, इनको लाओगे तो फिर वही अच्छा अपनी खैर बनाए। ये तो सिंध में भी अगर इनकी हुकूमत आ जाए तो ये मेरे ख्याल में कोई ज़कात क्योंकि वहां से भी इनके पाँव के नीचे से खिसक रही है। वहां पे कराची में भी जो है बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो अपना बल्दियाती इलेक्शन जो है वो भी जीता है। वो भी बहुत सारे और लोग हैं। हमारी एमक्यूएम वहां पे बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमारी एमक्यूएम वहां पे है। अच्छा लगा मुझे सुन के। मैं इनको एक चैलेंज देती हूँ, मैं इनको एक चैलेंज देती हूँ, करते हैं एक्सेप्ट। आप पहले चैलेंज दें, बोले कि अपनी लिस्ट दे दें अपने पंजाब की, जहाँ पे ये किला फतह करने आए हैं, एक लिस्ट अपनी कैंडिडेट्स की दे दें। हमें पता तो अभी आ जाएगी आपके पास, मुकाबला कर रहे हैं। आजकल आ जाएगी। साहब रो रहे होते हैं रोज, मुझे तो पता ही नहीं मेरे मुकाबला किसके साथ है। ना पीटीआई नजर आ रही है, ना नून नजर आ रही है। तो आप, हमारे तो लिस्टें आ गई हैं, अब भले से आप भी हमें एक लिस्ट दे देना साबिर भाई, पता चले साबिर साहब किसके साथ मुकाबला है पीपल्स पार्टी में। कोई लिस्ट जारी कर दे, इनके मुंह तो बंद करवाएं। वो कह रहे हैं लिस्ट जारी करके लोगों के मुंह तो बंद करवाएं कि हमारे पंजाब को फतह करने के लिए हम इस पोजीशन में हैं, और सिंध ही खिसक रहा है आपके पांव से। आप बताएं आगे। नहीं यार, मेरी बात सुनो, मैं ऐसे बातों के जवाब मैं नहीं दूंगा। आपको खुश करने के लिए, आपके चैनल को खुश करने के लिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर मुल्क के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को अगर अपनी बेहतरी चाहिए, एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए, तो दे हैज टू गो फॉर पीपल्स पार्टी। अदरवाइज अगर उनको अगर ख्वारी चाहिए, उनको अगर इज्जत रास नहीं आती, तो फिर जाए नवाज शरीफ के साथ या किसी और के साथ। इज्जत रास नहीं। ये सिर्फ आप अवाम को ही कह रहे हैं सर, मेरी बात सुने साबिर साहब, ये सिर्फ अवाम को ही कह रहे हैं इज्जत रास नहीं आती जो नवाज शरीफ के साथ जाए, या किसी और को भी? वकास इनसे पूछे कि यार एक मिनट उस्मा साहब, एक मिनट। बंदी से बात कर रहा हूँ, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे जमाने में तो इन्फ्लेशन सिर्फ 4% उसी का नाम नहीं होगा। अगर वो आप पार्टी वाले को लाएंगे, उसको भी अगर आप बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी से और हम कारकुनों से अगर आप मुकाबला करेंगे, तो फिर ये आपकी ज्यादा नवाजी है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना कि अगर अवाम को इज्जत रास नहीं है तो वो नून लीग की तरफ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अवाम ही है। तो है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, अब भी वही कहता हूँ कि अगर उनको इज्जत चाहिए, उनको अपने बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। यार एक मिनट, 4 दफा वो वज़ीर आज़म रहा है, 4 दफा वज़ीर आज़म रहा है, अच्छा उसको भाई रहा है, पिछले 25 साल 30 साल से पंजाब से हुक्मरानी कर रहे हैं। बिजली मिलती थी। एक मिनट उस्मा साहब, आप बोलने देना। कौन सी चीज रह गया कि जो आपने करना है? कौन सी चीज रह गया? वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा ना कि आप इज्जत बचाएं अपनी और लोगों की भी, और कौन सा अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है, आप सदर बन जाएं। नवाज शरीफ को मशवरा दिया। चाहिए यार, बात सुने, वो हम उसका ख्याल रखते हैं, ऑनेस्टली हम उसका ख्याल इसका रखते हैं कि वो बीमार है, उसको अल्लाह ताला यार एक मिनट उस्मा साहब, इलाज कराए। वो उसको डॉक्टर ने अभी तक जो है ना उसको क्लियर चिट नहीं दी है, उसकी सेहत का मामला है, हम उसके लिए दुआगो हैं। उसको जाए, अपना इलाज कराए, अपनी चीजें करें। ये चीजें अब एक यंग को दे दें, जवान को दे दें, जिसमें एनर्जी है, जिसमें तालीम है, जिसमें इल्म है, जिसमें डेडिकेशन है, बारी सब कुछ चीजें हैं। ये कुछ बुरी बातें हम कर रहे हैं क्या? हमें बहुत इस वक्त परेशानी है। आप उनकी सेहत पे जरा गौर करें। मियां साहब की सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक मिनट, ठीक होंगे आप देखिए, इसके लिए किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है जी सर। वो मैं कहता हूँ कि एक आपको अभी भी उनको चाहिए कि मुल्क की खातिर, लोगों की खातिर, गरीबों की खातिर जान छोड़ दें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नवाज साहब, आप आराम करें, रेस्ट करें। पाकिस्तान को आप बिलावल साहब के हवाले करें, अपने बुजुर्गों को अरेस्ट करवाए ना, अल्लाह ताला आप अपने आपको रिजल्ट दिखाएगा। अरेस्ट करें, जरदारी साहब को बोले अरेस्ट करें, तो फिर आप बात करें कि हमने वो कुर्बानी दी है, आप हमारी एक मिनट की तरक्की जुड़ी हुई है। 3 दफा हमारे दौर को देखें और आप अपने दौर को देखें। 20% आपके दौर में इन्फ्लेशन थी, नवाज शरीफ के जमाने में सिर्फ 4% इन्फ्लेशन थी। आप लोगों ने कितनी मोटरवेज बनाई है, जरा बता दें, गिन के बता दें। एक आप सक्खर से हैदराबाद की रह गई थी, वो आप पूरी नहीं कर सके। प्लीज आप हमारे गले में डाल के चले गए।
आपकी एक ग्रीन लाइन है, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में वहां पे अच्छा लगी। सर, आपकी कराची एक में मिनट मैडम, एक जो आया मिनट वो भी बात तो मियां सुन मोहम्मद लें, नवाज शरीफ के उनको जमाने जवाब में देने दें, आया। बस ठीक है, हो गया। आपको अपने भी तो बता देना कि आपके क्या कारनामे चलें, हैं ये में। पॉजिटिव बात है, बता पॉजिटिव दें। बात करते हैं उनसे, पॉजिटिव बात। जी बताएं जी जनाब। आप मेरी बात सुने सर, बात ये देखो, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि मोटरवे ये पुराने ये सब चीजें जरूरत की चीजें हैं, सहूलत की चीजें हैं, लेकिन स्टेट चलाना, मुल्क चलाना, वो ये नहीं आप कह सकते कि जी कि मैंने एक मोटरवे बनाया। मोटरवे से लाखों मोटरवे दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये पॉलिसी की बात होती है, पॉलिसी को समझने की बात होती है। आपको एक बायलैटरल रिलेशन बनाना पड़ता है दुनिया के साथ, लोगों के साथ। आपको एक अपनी एक बड़ी लिखी बातें ऊपर लेवल की, जो नवाज शरीफ के लेवल से ऊपर की बातें कर रहे हैं आप। तरीकेकार है, अच्छा, मुल्क को चलाने के अपने तरीकेकार है, जो नवाज शरीफ साहब को नहीं मालूम। आपको अगर आप वो आएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी, बिलावल साहब पावर में आएंगे, मुल्क को ये वादा यानी मोटरवे जो आप कहेंगे शहबाज शरीफ के, और आपके बिलावल साहब का बयान प्लीज चला दें, जिसमें उन्होंने कहा था हमें लगता है कि शहबाज शरीफ हमारे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर है और अपनी पार्टी के कम प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी मोहब्बत थी बिलावल को शहबाज शरीफ साहब से। प्लीज वो विकास क्लिप चलाएं जरा, इनका हाफजा बहुत कमजोर हो गया है। साबिर साहब बादाम खाया करें। जी साबिर बलोच साहब, इतनी तारीफ के बाद इतनी तजलील यार भाई, खुदा के वास्ते यार, अब मुझे मैं क्या जवाब दूं इसको। चले आप आगे बढ़ जाते हैं। चले ठीक है, ये बातें छोड़े, मुझे बताएं आम इंतखाबात 3 माह तक मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा है, इस करारदाद का जवाब क्या है पीपल्स पार्टी के पास? देखो मैं बताऊं, बात यह है कि देखो इलेक्शन जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कंडक्ट, ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन के काम है। हम ये कहते हैं कि जनाब के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर से ऐसे रैंडम बात कर ली है, लेकिन उसका काम, वो उन्होंने भी तो ये कहा कि ये उन्हीं का काम है जो कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है जो कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जहाँ तक सेनेट की रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, देखो सेनेट की रेजोल्यूशन की कोई अहमियत नहीं, मैं बताऊँ आपको। बात यह है कि देखो इसलिए कि दिस इज नॉट देयर जॉब, ये उनका काम नहीं है कि देखिए इलेक्शन कब हो कब ना हो, क्या ना हो, ये सेनेट का काम ही नहीं है। ये सेनेट का काम कानून साजी है, ये काम नहीं है उनका। अच्छा, उनके रेजोल्यूशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक पहले आया है, एक रेजोल्यूशन अभी आया है, पता नहीं वहाँ पे बैठ के उनको और कोई काम तो है नहीं, बैठ के यही तमाशे करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि इससे कोई इसका कौन, ये तो आपने सेनेट की भी तजलील कर दी, मेरी आपको ना इसका नोटिस कौन लेगा, ये आप सोचें। ऐसा बात नहीं है, ये करने दो उनको, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको करने दो, रेजोल्यूशन पास करने दो, रेजोल्यूशन वो जो है ना वो आते हैं जाते हैं, वहाँ जो ओरिजिनल जो जेन्युइन रेजोल्यूशन उनको कोई पूछता तो इस किस्म के एक जो है ना इस किस्म के को कौन चीजें, लेकिन वो जो इस दफा वो लिख रहे हैं चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अच्छा, ये उनका काम नहीं है कि सेनेट का जो बैठ के इस किस्म के रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं जिस तरह मौलाना और ना कोर्ट्स का ये काम है। मैं आपको अर्ज कर लूँ, ये काम कोर्ट्स का भी नहीं है, और बात पे कोर्टों में जाना ये भी बड़ा से बात नहीं है। ये काम कम्प्लीटली ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन को कंडक्ट करना, कब करना, कैसे करना, कहाँ करना, क्यों करना, ये सब वही जवाबदेह होंगे अपने। और जो चीजें मुल्क में जो हो रही हैं वो सर आप मैं फिर उस्मा साहब आपकी तरफ आता हूँ, एक सवाल आपके साथ। साबिर साहब इतनी फेयर बातें कर रहे हैं, तो फिर एक फेयर बात ये आपको नहीं लगता कि बल्ले का निशान मिलना चाहिए? हालांकि केस सब जुडिस है, अदालत के अंदर है, तो ये भी ज्यादती नहीं हुई? या हमने कब कहा बल्ले का निशान ना दे? अच्छा, बात सुने, हमने तो बल्ले के निशान की मुखालफत नहीं की है, बल्ला हो या गल्ला हो, कोई भी हो, लेकिन ये कि हॉकी स्टिक हो, वो क्रिकेट का स्टिक हो, वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। अब बात यह कि अगर वो कोर्ट्स में अगर उसके साथ जो कुछ किया है तो वो कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में चले जाए, वहाँ बात करें अपनी, उसको हम पे क्यों डालते हो? हम क्यों
मैं सिर्फ आपकी राय ले रहा था, आप पे थोड़ी डाल रहा हूँ। आपने थोड़ी किया है, आपने थोड़ी कहा था जाके 9 मई करो, आपने थोड़ी कहा था बल्लभाई बनो, आपने थोड़ी कहा था जनरल बाजवा को दीगर को बोलो, गद्दार बोलो या मीर जाफर मीर सादिक बोलो, ये कुछ भी नहीं आपने कहा था। देखो ना, आप तो समझाते रहे उन्हें। मैं ताल्लुकदार लोग हैं, उनको पता है उन्होंने क्या किया है। और ये दिस इज नॉट आवर जॉब। ये चीजें हमारे, ये कोर्टों के मामले, कोर्ट जाने वो जाने, इलेक्शन कमीशन जाने वो जाने। अब हम तो पीसफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुल्क की भलाई चाहते हैं, हमारी लीडरशिप एक्सटेंसिबल लीडरशिप है। हमसे कम से कम इस किस्म की चीजों की तवक्को कोई न रखे। हम मुल्क के लिए, मुल्क के मामलात के लिए, अवाम के लिए, हम उसकी फलाह बहबूद के लिए हम उसी में लगे हुए हैं। हमें अपना काम करने दो। वो और 8 फरवरी के बाद अगर कोalition में जाना पड़ा तो हंसी खुशी चले जाएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि बेहतरी चाहते हैं ना जी। मुल्क को चाहिए, अगर लोगों में जरा सा एहसास है तो मैं ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तानी के वैसे तो एक शहरी के मैं कहता हूँ कि आप बिलावल साहब को 2/3 मेजॉरिटी दे दें और फिर उसके बाद देखें कि उसकी परफॉर्मेंस को वॉच करें। ये 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर उस्मा साहबा ने जो कहका लगाया ना, मुझे नहीं पसंद आया। क्यों भाई, आपको क्या मसला है? उनकी ख्वाहिश है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से, आप क्यों हंस रही हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यार अगर मिल गई ना तो आपका दम निकल जाना। अच्छा, आप ये सेनेट वाला सवाल अगर मुझसे पूछ ले तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। ये देखिए, बात है कि जी साबिर साहब बात सुनो, 1 सेकंड 30 सेकंड। ये जो कहका था ना, ये नीरू का कहका है। नीरू ये कहका इसने अपने नवाज शरीफ से सीखा है। रोम जल रहा था और नीरू कहके लगा रहा था। ओहो, रोम जल रहा था और नीरू कहके लगा रहा था। और दिल्ली दूर अस्त भी एक फिक्रा है, दिल्ली दूर अस्त है, हम बिजी हैं अपने ड्राइंग रूम में। जी साबिर भाई, वो ड्राइंग रूम में बैठकर कहा था ना दिल्ली दूर अस्त है। ये बस ये कहते लगाते रहे। तो सेनेट वाला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, सोच रहे हैं ना ऐसा नहीं होगा। ये जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा जी। देखें, वकास साहब मुझे सेनेट वाले पे बात करने देंगे कि नहीं? नहीं, पहले मुझे ये बताए ना, रूम जल रहा था, नीरू कहके लगा रहा था, ड्राइंग रूम में बैठकर दिल्ली दूरस्थ है, यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठकर वो टिकटें बांध रहा है और मकबूलियत किसी और की है। यार बात तो सुन लेना आप, ये बात ज्यादा जरूरी है। सेनेट में मुझे पता है आप लोगों ने पहले ही उसको रद्द कर दिया, लेकिन ये तो बता देना। सारों ने रद्द कर, सब पार्टीज ने रद्द कर दिया। पाकिस्तान को तो हम्बल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त टोटली कंट्रोल में है। 2008 में 13 में सिक्योरिटी के इससे बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। तब भी हम इलेक्शन में गए थे और इलेक्शन नागुज़ीर है। इलेक्शन हर हालत में इंशाल्लाह 8 फरवरी को होगी। छोटे मोटे शोशे ना ही छोड़े तो अच्छा है। सही है, ये तो हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मोहतरमा क्या नाम बताया आपने? उस्मा कारदार साहिबा सर। अच्छा, उस्मा कारदार। अच्छा, ये छोड़ नहीं चुकी अभी तक क्या? ये पीटीआई को छोड़ा है, नून लीग के साथ है। वो हंसी जा रही है आपको, छोड़ के आ गए जी, पीटीआई को छोड़ के। तभी तो मैं हैरान हूं कि कहीं तो छोड़ के नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी, सियासत नहीं छोड़ी। आपके साथ नहीं हूँ, बस ये आप इत्मीनान रखें। वो कह रही है आपके साथ नहीं हूँ, आप इत्मीनान। हमारे साथ तो आए तो हम तो वेलकम करेंगे आपको। आप एक माशाल्लाह अच्छे बोलने वाले। अगर जब आप आएंगे तो हम तो आराम से बैठेंगे, हमें डिफेंड आप ही करेंगे। देखिए, हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आप सिंध की कारकर्दगी पे थोड़ा सा गौर करें, फिक्र करें। वहाँ पे हालात बहुत खराब है। चले जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।